नमस्कार दोस्तों, उबर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ट्रेंट के बारे में। ट्रेंट लिमिटेड की अगर बात करूं तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि कंपनी की मतलब कि थोड़ा सा मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं किया, जिसके कारण नहीं तो 10,000 रुपए का हमने टारगेट दिया था दोस्तों। और कंपनी जा भी सकती थी, उस टाइप का पोटेंशियल देखने को मिला था। लेकिन हाँ, कंपनी के कुछ गाइडेंस, कुछ परफॉर्मेंस की वजह से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस समय पूरा एक टाटा ग्रुप ही स्ट्रगल कर रहा है। कुछ ही ऐसी कंपनियों की जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो पूरा का पूरा एक सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज जो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे हैं। और ट्रेंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में गिरावट भी देखा जाए मतलब उस टाइप से अभी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन 1% की तेजी देखने को मिली है। बहुत सारे दोस्तों भूल गए होंगे दोस्तों की कंपनी के मतलब कि जो 1:2 का, हालांकि आज के डेट में कोई कॉर्पोरेट एक्शन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। 1:2 का जो कि कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो 29 मई दोस्तों इसका रिकॉर्ड डेट बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। तो नया रिकॉर्ड डेट क्या है दोस्तों, उसको मैं कवर करूंगा। और क्या इस स्टॉक को बोनस के पहले बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे ट्रेंट लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस स्टॉक की बात करूं तो 1% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट है। 1 महीने की बात करते स्टॉक में एक गिरावट है। 6 महीने का अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक का जो लाइफ था मतलब कि 52 वीक, मतलब आप कह सकते हैं कंपनी जो लो लगाई थी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 3300 रुपए तक कंपनी आई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि 3275 रुपए से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और लगभग इस स्टॉक ने 4500 के लेवल को भी टच किया। हालांकि 4500 का ही लेवल है जो कि टच नहीं हो पा रहा है, मतलब कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है कंपनी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक साल में 26% कंपनी डाउन है। 5 साल के अगर आप चार्ट को देखें तो 400% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। हायर से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि लगभग आज भी ये कंपनी अपने हायर से 50% के ऊपर, 50% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। थोड़ा सा एग्जैक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% निकल के आ जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा सा जाके रफली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं 5 साल की मैक्सिमम 4% की बात करूँ तो 41,000% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। रिटेल सेगमेंट में दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग दावेदारी रखने वाली कंपनी, आप कह सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और 84 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। डिविडेंड इतना कुछ खास है नहीं दोस्तों। और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी ने अपने रिजल्ट को देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि आप एक समय तक मतलब कि क्या है, आज 1 करोड़ का मतलब कि आप देखिए, एक जस्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले साल हमारा जो कि 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन। अगले साल आप 20-25, मतलब इसको माइनस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो जाके आप 25-30-40-50-80 तक पहुंचेंगे। फिर वहां पे जाके क्या होगा दोस्तों, एक दिन नहीं बढ़ेगा, एक दिन क्या होगा, उसी पे स्टॉप। नहीं तो आप चाहे तो नौकरी चेंज करोगे तो दूसरा मतलब कि एक छोटा सा मिलेगा। तो जाहिर सी बात दोस्तों, इसी टाइप से कंपनियों के साथ भी होता है। सभी के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही थे। अभी अगर मैं स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कि इनकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट क्या है दोस्तों। तो पहले शायद 28 तारीख इनका एक्स डेट था, 29 तारीख रिकॉर्ड डेट देखने को मिला था, मतलब फ्राइडे के दिन। जो कि उन्होंने रिवाइज करके वापस 4 जून कर दिया। मतलब अगर आप 4 जून तक इस स्टॉक को बाई करेंगे तो आपको जो कि इसका लाभ मिलते हुए दिख जाएगा। हालांकि वही पे अगर मैं इन्वेस्टर की मतलब कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एफ लगातार मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से सेलिंग करते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि एक अच्छी खासी, अगर किसी वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि एफ ने सेलिंग किया हुआ है। अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो डीआईज दोस्तों इस स्टॉक में हर क्वार्टर में बाई किया, मतलब उनको जो कि सारी चीजें मार्केट का साइकिल पता है दोस्तों। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। जो भी रजिस्टर को बाई करना है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो बिफोर बोनस के पहले आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको 4,000 रुपए लगाना है, मतलब कि देखिए 4 नहीं, आपको 8,000 रुपए लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं जिसके पास 2 शेयर है उसको जो कि 1 शेयर मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ यही है कि हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस है। थोड़ा सा मतलब कि रेशियो सही नहीं, क्योंकि महंगा स्टॉक है दोस्तों। 8,000 रुपए कोई लगाएगा तो उसको जाके मतलब कि एवरेज उसका 6,000 रुपए के आसपास पड़ते हुए दिखेगा। मतलब ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, हालांकि फायदा ही रहेगा मेरे पॉइंट्स दोस्तों। हो सकता है कि ऑरेंज प्राइस उसका जो कि मतलब कि 2800 3,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। 2800 2500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। 2500 2600 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखे करंट प्राइस से। हालांकि बिफोर बोनस के पहले हो सकता है कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों बोनस के पहले ये स्टॉक 4500 रुपए तक वापस जाएगा। आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 1,500 रुपए, मतलब कि 3,000 रुपए उसका ऑरेंज प्राइस देखने को मिलेगा। जो भी रिटेलर करंट प्राइस पे निवेश करेगा वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं गिरावट की बात करूँ तब इसके गिरने के कम चांस है दोस्तों। फिर भी हो सकता है कि 38 तक, आप कह सकते हैं कि 3,800 रुपए तक कंपनी आ सकती है। बाकी तेजी की बात करें तो 4500 रुपए तक कंपनी जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, जब हम कमेंट कर सकते हैं। जो भी रिटेलर बाई करेगा सेल करेगा, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।